जय खाटू श्याम जी। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। यह साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। आपकी जो भी मुरादें हैं वे सारी पूरी हों। आपके द्वारा लगाई गई हर अर्जी पूरी हो। आपके जीवन में बहुत ही जल्दी बहुत सारी खुशियां आई। जय श्री श्याम। आज की कहानी एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार की है जिनके जीवन में खाटू श्याम जी ने चमत्कार किए हैं, जो अपनी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से खाटू श्याम जी की कृपा का अनुभव करते हैं। यह परिवार पिछले 10 वर्षों से खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना कर रहा है। उनकी दिनचर्या में हर सुबह और शाम खाटू श्याम जी के भजनों और आरती की गूंज रहती है। भले ही वे साधारण जीवन जीते हों, लेकिन उनकी श्रद्धा इतनी प्रबल है कि उनके घर में हर समय शांति, प्रेम और संतोष का वातावरण बना रहता है। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। यह कहानी इसी विश्वास और चमत्कार की है। जयपुर के पास एक छोटे से कस्बे में रहने वाला यह परिवार एक साधारण जीवन जीता है। परिवार के मुखिया एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। उनकी पत्नी एक गृहिणी है जो अपने घर को सहेजने और खाटू श्याम जी की पूजा में रमी रहती हैं। उनका बेटा एक पढ़ा लिखा युवक है जिसने अपनी मेहनत से एक अच्छी नौकरी हासिल की है। करीब 10 साल पहले परिवार के बुजुर्ग महिला और पुरुष ने खाटू श्याम जी के बारे में सुना था। उनकी पहली यात्रा दरबार में एक मित्र के साथ हुई थी। उस दिन से उनका जीवन बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि उनके हर काम में श्याम बाबा की कृपा है। तभी से उन्होंने सुबह शाम बाबा श्याम की पूजा अर्चना को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। उनकी दिनचर्या ही भक्ति से शुरू होती थी। हर सुबह घर में श्याम बाबा का भजन बजता है। घर की बुजुर्ग गृहिणी फूलों की माला बनाती है और बुजुर्ग दीप जलाकर बाबा श्याम की आरती करते हैं। यह भक्ति परिवार के हर सदस्य के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। बेटे का विवाह और खुशी का आगमन। जब इनके बेटे की शादी होती है तो यह परिवार के लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन होता है। उनकी पत्नी भी भक्ति में विश्वास रखने वाली है। शादी के 1 साल बाद उनके घर एक सुंदर बच्चे का जन्म होता है। परिवार में उत्साह जैसा माहौल रहता है। परंतु जब बच्चा 1.5 साल का हो जाता है तो परिवार को महसूस होता है कि वह अब तक कोई शब्द नहीं बोल पाया है। पहले तो उन्होंने इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे चिंता बढ़ने लगी। डॉक्टरों से सलाह ली गई, जिन्होंने कहा कि बच्चे को बोलने में देर हो सकती है। परिवार की चिंता और उम्मीद अब डगमगाने लगी थी। डॉक्टरों की बात से परिवार थोड़ा संतुष्ट हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर चिंता बनी रही। सीमा इस हद तक बढ़ गई कि दोनों परिवार के बुजुर्ग चाहते थे कि बच्चे को लेकर खाटू श्याम जी के दरबार ले चलें। हमें लगता है हम दरबार नहीं गए हैं बच्चे को लेकर, तो शायद खाटू श्याम जी परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने बाबा से प्रार्थना की कि उनके पोते को शीघ्र बोलने की शक्ति मिले। दरबार तब ये पूरा परिवार निर्णय करता है कि हम सब खाटू श्याम जी की यात्रा पर चलेंगे। 2023 में परिवार ने तय किया कि वे खाटू श्याम जी के दरबार जाएंगे। उन्होंने सोचा कि बाबा के समक्ष अपनी प्रार्थना रखेंगे और चमत्कार की उम्मीद करेंगे।
इस प्रकार वे खाटू की सारी तैयारी करते हैं और अंततः खाटू के लिए चल पड़ते हैं। जब वे खाटू श्याम जी के दरबार पहुँचे तो वहाँ का माहौल अद्भुत था। भक्तों की भीड़, भजनों की गूंज और श्याम बाबा की दिव्यता ने पूरे परिवार को भाव विभोर कर दिया। जब ये मंदिर जाते हैं तो प्रार्थना के समय परिवार ने बच्चे को श्याम बाबा के चरणों में रखा और श्रद्धा से प्रार्थना की। अचानक बच्चा रोना शुरू कर दिया और थोड़ा चुस्त भी लग रहा था। परिवार के सदस्य थोड़े भावुक हो गए और इन्हें विश्वास था कि बाबा की बच्चे पर कृपा जरूर होगी। इसके बाद बच्चा तेजी से बोलना सीखने लगा। परिवार ने इसे बाबा का चमत्कार माना और उनकी भक्ति और गहरी हो गई। ये बताते हैं कि जब हम खाटू गए तो उसके बाद से बच्चे ने इतना जल्दी बोलना सीख लिया। हम 2023 में खाटू गए थे और 24 आते तक बच्चे ने सब कुछ बोलना सीख लिया था और आज तो ये सुबह शाम घर में हंसता खेलता है और जय श्री श्याम बोलता रहता है। पूरे परिवार को जय श्री श्याम कहता है। परिवार में रौनक सी आ गई है। इसके बाद परिवार की नियमित यात्राएं खाटू श्याम जी के लिए शुरू हो जाती हैं। अब यह परिवार हर साल खाटू श्याम जी के दरबार में दर्शन के लिए जाता है। वे अपनी हर खुशी और सफलता का श्रेय बाबा को देते हैं। खाटू श्याम जी की महिमा यह परिवार अब दूसरों को भी बाबा के चमत्कारों के बारे में बताने लगा है। वे कहते हैं, श्याम बाबा में सच्ची श्रद्धा रखने वालों को कभी निराशा नहीं मिलती है। ये दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं। परिवार की भक्ति और बाबा की कृपा ने यह सिखाया है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलीभूत होती है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। खाटू श्याम जी के दरबार में हुई इस घटना ने पूरे परिवार के जीवन को बदल दिया। यह साबित करता है कि श्रद्धा और भक्ति से बड़ा चमत्कार संभव है। परिवार अब हर दिन बाबा का धन्यवाद करता है और उनकी कृपा का अनुभव भी करता है। ये परिवार यह भी मानता है कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा दरबार रास्ता जरूर मिलता है। इस घर के बुजुर्ग बताते हैं कि इन्हें बचपन से एक कहानी बहुत प्रभावित करती है। वो थी एक नाविक की कहानी। ये बताते हैं कि एक नाविक था जो दूसरों को नाव बनाकर देता था। इसके दो छोटे छोटे बच्चे थे तो एक नाव इन्होंने अपने बच्चों के लिए रख ली थी क्योंकि इनके बच्चे बाहर पढ़ने गए थे। जब वे लौट कर आएंगे तो इस नाव में सैर करेंगे, इन्हें यह मालूम था। तो यह नाव उन्होंने अपने बच्चों के लिए रख दी, बाकी नाव बेच दी। 1-2 महीने रहने के बाद नाव में इन्होंने देखा कि इसका कलर फीका पड़ गया है। तो इन्होंने एक पेंटर को बुलवाया नाव को पेंट करने के लिए। पेंटर आया और अच्छे से नाव को पेंट करने लगा। तभी पेंटर ने देखा कि एक जगह नाव में छेद है। उसने सोचा कि अगर मालिक को इस बारे में व्यापारी या नाविक को पता नहीं चला तो इनके दोनों बच्चों को अगर वे बिना पूछे नाव लेकर चले गए तो नुकसान हो सकता है। तो पेंटर ने खुद ही उस छेद को अच्छे से बंद कर दिया और वहाँ मेहनत करके नाव को अच्छी तरह से पेंट भी कर दिया। जब पेंटर ने नाव को अच्छे से पेंट किया तो उसके बाद सुखाने के लिए छोड़ दिया और खुद नाविक के पास अपने पैसे लेने चला गया। परंतु पेंटर ने उस मरम्मत के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया और ना ही उसके पैसे लिए। नॉर्मल जो नाव में नुकसान आया था उसके पैसे नाव को जो पेंट करने के पैसे हुए थे वहीं लिए और चला गया। इसके बाद कुछ दिनों बाद वो पेंटर एक जगह बैठा हुआ था अपने परिवार के साथ, तभी उसे एक चेक आता है, चिट्ठी भी आती है
उसमें 1.5 करोड़ की रकम लिखी हुई थी और नाविक का पता था। यह सोचकर पेंटर डर जाता है कि ये क्या हो गया, इतने सारा पैसा उन्होंने मुझे क्या क्यों दिया, सब कुछ ठीक तो है। ये सब इनका पूरा परिवार डर जाता है कि ऐसी क्या घटना हो गई जिसकी वजह से इन्होंने इतना बड़ा अमाउंट चेक पर लिखा हुआ है। तो ये उस अमाउंट को लेकर वापस 1-2 महीने बाद जब ये अमाउंट मिला था तो व्यापारी के पास जाते हैं। वहाँ पहुंचकर नाविक बड़ा प्रसन्न होता है और इन्हें बड़ी आदर सत्कार के साथ अपने पास बुलाता है। चाय पानी के लिए पूछता है, अच्छे फल फ्रूट भोजन देता है। परंतु पेंटर तो पेंट करने वाला डरा हुआ था और इनसे कहता है कि आपने ये मुझे करोड़ों का चेक क्यों दिया। फिर नाविक बताता है कि तुमने जिस नाव को पेंट किया था उसी नाव को एक दिन जब मेरे बच्चे अचानक से घर आए तो मैं घर पर नहीं था, तो नाव को आते ही लेकर समुद्र में चले गए। जब मैं घर आया तो मुझे याद आया कि उस नाव में तो एक छेद था जिसे मैंने ठीक ही नहीं करवाया है और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने बिलखने लगा। मेरी पत्नी आती है, पूछती है क्या हुआ। मैंने उसे भी सारी बात बताई। हम दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगे क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे बच्चे अब लौट कर नहीं आने वाले हैं। परंतु जब 1-2 घंटा हमें रोते हुए हुआ और आस पड़ोस के लोग भी हमारे पास आ चुके थे, अब तैयारी कर रहे थे कि समुद्र में उन्हें ढूंढने जाएंगे, तो क्या देखते हैं कि नाविक बताता है कि मेरे बच्चे दोनों हंसते कूदते खेलते हुए वापस नाव में आ रहे हैं और नाव भी बिल्कुल सही सलामत है। मैं दौड़ता हुआ नाव के पास गया, देखा तो नाव को अच्छी तरह से जो नाव का छेद था उसे बंद किया गया है और उस पर पेंट भी लगा हुआ था। मैं समझ गया कि ये तुम्हारा काम है और तुमने पैसा भी नहीं लिया है। उसके बाद मैंने तुम्हें यह रकम भेजी है क्योंकि मेरे लिए इस संसार में सबसे बड़ी धन दौलत मेरे बच्चे हैं। इनकी खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं है। अगर आज ये मेरे पास नहीं होते तो मैं इस धन दौलत का क्या करता। मेरे लिए तो ये करोड़ों का धन भी कम है तुम्हें देने के लिए। अगर तुम्हें कम पड़ते हैं तो तुम और भी ले सकते हो। इस पर पेंटर हाथ जोड़कर इनके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये तो मेरा कर्तव्य था। तो नाविक कहता है, हाँ ये मेरा भी कर्तव्य है कि तुम्हें इसका फल या इनाम दिया जाए, इसलिए मैंने ये तुम्हें इनाम स्वरूप पैसे दिए हैं। यह सुनकर नाविक की बात सुनकर पेंटर बड़ा खुश होता है और खुशी खुशी पैसों को लेकर घर जाता है और अपने पूरे परिवार को ये बात बताता है। तो पेंटर के पिता कहते हैं कि बेटा इस प्रकार हमेशा अच्छे कर्म करते रहना, क्योंकि अच्छे कर्म ही इंसान को अच्छा जीवन देते हैं। अच्छे कर्म कभी विफल नहीं जाते हैं और जो बिना किसी लालच के कोई सद्भाव या अच्छा पुण्य का काम करता है तो उसका फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। भगवान उसके हमेशा सहाय होते हैं, किसी न किसी रूप में उसका फल देते हैं। तो ये तो ये बुजुर्ग कहते हैं जिनके पोते ने दरबार में आकर बोलना शुरू किया, वे कहते हैं यह कहानी मुझे बचपन से बहुत प्रभावित करती है और मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि अच्छे कर्म करते जाओ। खाटू श्याम बाबा तुम्हें अवश्य अपने दरबार बुलाएंगे जब तुम संकट में होगे और तुम्हारे संकट को ज़रूर दूर करेंगे। और आज ये हमारे साथ साक्षात चमत्कार हुआ है जिसे देखकर बड़ा सुकून मिलता है। ये बताते हैं कि हम बचपन से मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि आज हमें इस ईमानदारी का फल भी मिला है जो खाटू दरबार में आकर मिला है। इससे बड़ा कोई दरबार नहीं है। जय श्री श्याम, जय खाटू श्याम। आपको ये कहानी या खाटू श्याम जी का चमत्कार कैसा लगा है आप कमेंट में बता सकते हैं। जय